बात छिंदवाड़ा की, जहां सांसद नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ चौरई में भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि जिनको पिता कमलनाथ ने प्यार दिया उन्होंने ही विश्वासघात किया, लेकिन अब तक वो शक्ति ही नहीं बनी जो 44 सालों का संबंध केवल 44 दिन में खत्म कर दे। आप बिल्कुल मत डरना, और मैं बोलती हूँ मेरी शक्ल में कोई भय लग रहा है आपको? मैं बिल्कुल नहीं डरी। दुख जरूर हुआ है, बहुत दुख हुआ है। जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। तो दुख जरूर होता है, क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। डर कतई नहीं है, क्योंकि हमारी असली ताकत, हमारी असली बल और शक्ति तो यहाँ उपस्थित है। और मैं आप सबकी आवाज बुलंद करने आई हूँ, और हम में से कोई हिम्मत 3 अप्रैल को महतारी वंदन की दूसरी किश्त जारी होगी। इसे लेकर सरकार ने सारी तैयारी पूरी की है। इस बात की जानकारी महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने दी। तैयारी पूरी हो चुकी है, बस 3 अप्रैल का इंतजार है। पुनः दूसरी बार सभी 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1000 रुपये फिर से जाने वाला है, और कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। 10 मार्च को जो उत्साह देखने को मिला था, बहुत जल्दी ही 3 अप्रैल को महिलाओं के खाते में फिर से 1000 रुपये जा रहा है, तो उसका भी इंतज़ार है महिलाओं को, तो खुशी काफ़ी है। स्वास्थ्य विभाग की जननी एक्सप्रेस सेवा इन दिनों चालकों के लिए शराबखोरी का अड्डा बन गई है। मैहर जिले की जननी एक्सप्रेस में शराबखोरी का एक वीडियो सामने आया। एम्बुलेंस का चालक शराब पीते हुए नजर आ रहा है। इसका नाम विनोद पटेल है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस घटना से अनजान बने हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से शराबखोरी, दारूबाजी चल रही है, वो प्रसूताओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च करती है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर सरकारी स्कूलों में कुछ भी नजर नहीं आता। कई स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। टीकमगढ़ जिले के 70% ऐसे स्कूल जिनमें बिजली तक नहीं है। जिन स्कूलों में बिजली है वहां के तार टूटे पड़े हैं। 40% स्कूल ऐसे जिसमें शुद्ध साफ पानी नहीं है। इधर भिंड में अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। 9 लाख रुपए की 144 पेटी शराब जब्त हुई है। अपने घर में ये कारोबार चल रहा था। देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर सख्ती बरती जा रही है। घर के बेसमेंट से ये अवैध कारोबार चल रहा था, इसका भंडाफोड़ हो गया। और सहयोगी रवि रमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, विस्तार से जानकारी दें, कितने बड़े कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाए? 9 लाख की शराब जब्त हुई है। ललित, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस को हाथ लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार भिंड एसपी असित यादव के निर्देशन पर लगातार पुलिस विभाग के जो भी जितने भी अनुविभागीय अधिकारी है, थाना प्रभारी है, उनको सख्त निर्देश जारी कर दिए गए थे कि कोई भी अवैध गतिविधियां भिंड जिले में संचालित नहीं होगी। चूंकि भिंड जो लोकसभा क्षेत्र है वो उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, चूंकि यहाँ से यूपी का सीधा आवागमन रहता है, तो इसलिए यहाँ पर बड़ी वारदातों की लगातार संभावनाएं बनी रहती है। लेकिन चाक चौबंद व्यवस्था के चलते कि यहाँ पर पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक ITI जो परिसर है, औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर एक घर में शराब की बड़ा ही अवैध तरीके से यहाँ पर भंडारण किया गया है, कीमती शराब का। और चूंकि यहाँ पर OP भी बरामद हुई, तो जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो देखते हैं कि जो भी 2 सगे भाई थे अपने ही घर में ये अवैध कारोबार संचालित कर रहे थे।
जैसे ही पुलिस की, चूंकि वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाकर रखा था आरोपियों ने, तो जिसके द्वारा वो भांप लेते थे कि कोई भी यहाँ पर आ रहा है, तो तत्काल दोनों ही सगे भाई आरोपी मौके से फरार हो गए। और जब पुलिस ने वहां पर बहुत पड़ताल की तो एक बाथरूम जो होती है उसमें उसके नीचे जमीन में तलघर के नीचे जाकर देखा पुलिस ने चतुरता के चलते, तो वहां पर भारी मात्रा में कीमती शराब, जिसमें बियर भी थी, अंग्रेजी शराब थी, देसी शराब थी, ओपी भी थी, जो कि शराब बनाने में उपयुक्त की जाती है। ये इतनी भारी तादाद में मिलती है जिससे कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देती है पुलिस के भी और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए भी। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव से इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो अवैध शराब प्राप्त हुई है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए भी बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि रमन इस तमाम जानकारी के लिए। इधर बिलासपुर में भी नशे पर नकेल कसी गई है। अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की गई। 255 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में। नशे पर नकेल।